ताकि उनकी रिपेयर जो है, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन, लगभग मैं ये कहूंगा कि हिमाचल की 50% रेवेन्यू जनरेशन मेरा एरिया करके देता है। तो इसके आपके लिए विशेष पैकेज जो है हमें देने की जरूरत है सर। वैसे तो आप कसर नहीं छोड़ते, जब जो मांगते हैं आप देते हैं, जो काम आपको कभी भी आधी रात को भी हम बोलते हैं सर आप करते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा बना रहे सर। आपने स्वराज माजरा में हमारे पास 25 बीघा लैंड है सर, हमारा बॉर्डर एरिया है। हमारे एरिया में लगभग 30 नौजवान साथी चिट्टे की चपेट में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि सर बद्दी में एक बड़ा स्टेडियम जिसकी हमारे पास भूमि है और भूमि हस्तांतरण का प्रकरण जो है डीसी साहब को चला गया है कि हमारे स्वराज माजरा में लैंड उपलब्ध है, लगभग 10 करोड़ की राशि। आप इसके लिए आप अनाउंसमेंट करें ताकि मेरे नौजवान साथियों को जो है मैच खेलने के लिए चंडीगढ़ या अन्य जगह ना जाना पड़े। हमारे पास सर विश्राम गृह नहीं है, रेस्ट हाउस नालागढ़ है या उधर मजोटू में है। मैं चाहता हूं कि एक पीडब्ल्यूडी का विश्राम गृह जो है आप मेरे एरिया को देने की कृपा करें। मेरे पहाड़ी एरिया की उप तहसील कृष्णगढ़ सर बहुत पुरानी तहसील है। वैसे तो आपने कहा है कि जो पहाड़ की घोषणाएं मैं पहाड़ में करूंगा, पर फिर भी मेरा मांगना काम है। मैं यहाँ भी मांगूंगा, जब आप पहाड़ी एरिया में जनवरी में आएंगे वहां भी मांगूंगा। तो वो आप पे निर्भर है कि आपने यहाँ अनाउंसमेंट करनी है कि वहां करनी है, तो वो आपको सर देखना है। पहाड़ी एरिया के हमारी उप तहसील कृष्णगढ़ का दर्जा बढ़ा के जो है आप तहसील का दर्जा देने की कृपा करें। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठाड़ सर, इसको मैं चाहता हूँ कि ये बी ग्रेड है, इसको आप ए ग्रेड करने के लिए आप इसकी घोषणा करें। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस वाहिनी जो है आप हमारे एरिया को दें, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, हमें हर समय जरूरत रहती है। हमारे पास 350 की नफरी केवल बद्दी में है, सोलन में सर 700 की नफरी है। वहाँ पे प्रोटोकॉल के अलावा और कोई काम नहीं है सर। यहाँ पे हमारी फोर्स दिन रात जो है, कभी कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कोई चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, हमारी फोर्स थानों में हमें बंदे नहीं मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी थानों को रोटी वाला, मानपुरा, बद्दी, नालागढ़, इनका सर स्ट्रेंथन करके यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की कृपा करें और हमें एक बटालियन जो है परमानेंटली आप यहाँ दें, ताकि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हर चौक पे सिपाही होना चाहिए, लेकिन करें क्या, हमारे पास 350 की नफरी है। उसमें से जेल बनने के बाद सर जब किशनपुरा में जेल बनी, कम से कम बहुत सारी फोर्स हमारी जो है जेल के कैदियों को अदालत में ले जाने के लिए लग जाती है, तो हमारे पास बंदे नहीं बचते सर। ये बहुत जरूरी काम है। जैसे चंडी को भी सीबीएसई करने की घोषणा करता हूँ। ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, ये किसी ने मांग नहीं की है। कोई हमारे पास बच्चों के परिवार के लोग हमारे पास नहीं आए हैं। हमने खुद सोचा कि क्यों हम उन बच्चों को धोखा दे रहे हैं, किसान के बच्चे को धोखा दे रहे हैं, आम परिवार के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर धोखा दे रहे हैं। और इस दृष्टि से हमने फैसला किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 साल में ऐसी शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जहां हर एक परिवार गर्व से कहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़कर आया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरा, हमने हेल्थ सेक्टर को देखा। क्या है हेल्थ सेक्टर? हमारे 5-7 मेडिकल कॉलेज है। कोई बीमार हो जाता है, बद्दी वाले तो चलो पीजीआई में चले जाते हैं, धक्के खाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। आईजीएमसी का जो सबसे प्रीमियम हमारा मेडिकल कॉलेज है, जब मैंने उसका प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट के विभाग के अधिकारियों से ली तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, एक गांव का किसान, एक गांव का आम आदमी हॉस्पिटल में बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आता है। अगर उसका एक्सरे की मशीन पूछी जाए तो 15 साल पुरानी एक्सरे की मशीन है। जो राजधानी का मेडिकल कॉलेज है 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन है। फिर क्या होता है? आईजीएमसी में गए, किसी मेडिकल कॉलेज में गए, डॉक्टर देखता है, कोशिश करता है डॉक्टर, और डॉक्टर कोशिश करता है कि बीमारी का पता लगाए और उसके बाद आपको वो रेफर कर देता है कि आप पीजीआई जाइए। शिलान्यास और उद्घाटन किए गए। आज दून विधानसभा क्षेत्र में बद्दी हॉस्पिटल का दर्जा भी 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड कर दिया गया। नए बस स्टैंड के लिए 37 करोड़ में स्वीकृत किए गए और एक्सेल पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर का अपना होगा।
और कंबाइंड ऑफिस के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया, जिसका जल्दी ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उनके विधायक ने प्रमुख मांग उठाई थी 3 स्कूलों को मानपुरा से कर दी गया और निश्चित रूप से 3 स्कूलों को CBSE किया गया है, रोटी वाला वर्दी चल गई, भर्ती और चल गई, ऐसे एजुकेशन के स्तर पर। सर आपने अपने टाइम पे इतने अच्छे काम किए, जब से बैठे विपक्ष को हजम नहीं आ रही सर आपका काम। इसके ऊपर विपक्ष वालों के पास तो एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, हर अच्छे काम को वो पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ देवी देवता प्रदेश के हैं, भगवान हमारे साथ हैं और सच्चे मन से हम सेवा करते हैं। हमारी नीति प्रदेश की संपदा को बिखरने से बचाना है और उस संपदा का जनता के बीच बराबर आवंटन करना है। बनाया गया है चुनाव लोगों को थोड़ी देखिए, गद्दी नगर निगम के चुनाव में तो नई नगर पंचायतें बनती है, उसमें 2 साल के भीतर चुनाव करवाना जाएगा और जैसे ही समय नजदीक आएगा चुनाव करवाना।